थोड़ा सा हम लोग आज ये जान लेते हैं दोस्तों कैग के बारे में, क्योंकि मालूम है हमारे कैग के बारे में पेपर में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, हर बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग कैग के बारे में एकदम अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि कैग के बारे में कई लोगों को डाउट रहता है, आपको भी रहता है, मेरे को भी रहता था। ठीक है, लिखिएगा कैग। अनुच्छेद नंबर 148 से लेके अनुच्छेद नंबर 151 तक इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। अनुच्छेद नंबर 141 48 से लेके 151 तक हमको इसका वर्णन देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्या बोलते हैं दोस्तों? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब जैसे कि हमारे धन में हमारे भारत सरकार के पास आय व्यय, जैसे कितना आय हुआ, जैसे कि मान लो एक सरकार जो है कहाँ पे कितना आय करती है। जैसे हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार के बारे में आप जानते होंगे, ये जो भारत सरकार है, भारत सरकार क्या करती है, कितना आय की, ठीक है, कितना आय हुआ, ठीक है, उसके साथ साथ कितना व्यय हुआ, कितना व्यय हुआ, इन सभी चीज का लेखा जोखा, यानी कि लेखा जोखा, अपना लेखा जोखा, लेखा जोखा देखने का काम अगर कोई करता है ना, तो वो कैग ही करता है, याद रखिएगा। चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों के लिए ये काम करता है, राज्यों के लिए अलग से कोई नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आए दिन जो है घोटाले होते रहते हैं, इन सभी चीज़ों का पता लगाने का भी काम कौन करता है? यही कैग ही करता है। ठीक है, आए दिन चारा घोटाला, ठीक है, कॉमनवेल्थ घोटाला, बिजली घोटाला, ठीक है, पशु घोटाला, इस जितने भी घोटाले होते हैं उन सभी को उजागर करने का भी कौन कौन करता है दोस्तों? यही कैग ही करता है, ये कैग ही करता है। कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने का भी काम कौन करता है दोस्तों? कैग ही करता है, कैग ही करता है, याद रखिए, कैग ही करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो अगर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद नंबर 148, शुरू हम लोग 148 से ही करेंगे, शुरू 148 से ही करेंगे। अनुच्छेद नंबर 148, इसमें देखोगे हमारे कैग है ना, कैग के पद का वर्णन है, कैग के पद का वर्णन है, कैग के पद का वर्णन है। पूछेगा कि कैग के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में? फिलहाल अगर पूछे वर्तमान कैग हमारे, वर्तमान अगर पूछे वर्तमान, वर्तमान अगर हमारे कैग के बारे में पूछ ले, कौन हो जाएंगे दोस्तों? संजय मूर्ति साहब हो जाएंगे, संजय मूर्ति साहब वर्तमान में हमारे कैग हो जाएंगे। और कैग के पद का वर्णन अगर पूछे कितने है, तो अनुच्छेद नंबर 141 में, 48 में कैग के पद का वर्णन है, कैग के पद का वर्णन है, याद रख लीजिएगा। 149 में उसकी कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 149 में आप जाइएगा तो इसकी कार्यकारी, अपना कार्यकारी जो शक्तियां होती है ना, कैग की कार्यकारी जो शक्तियां होती हैं, कैग की कार्यकारी शक्तियां, कैग की कार्यकारी शक्तियों के बारे में किसमें बताया गया है दोस्तों? कैग के कार्यकारी शक्तियों के बारे में अनुच्छेद नंबर 149 में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 149 में बताया गया। लेखा परीक्षण केंद्र राज्य, मैं बता देता हूँ, देखो ये क्या करता है? लेखा परीक्षण करता है, लेखों की जांच करता है, जितने भी पैसा खर्च हुआ है ना उन सभी की जांच करता है, जैसे लेखा परीक्षण करता है। क्या करता है दोस्तों? लेखा परीक्षण करता है, लेखा परीक्षण करता है, लेखा परीक्षण करता है, चाहे केंद्र स्तर हो, चाहे केंद्र हो, ठीक है, चाहे राज्य हो, चाहे राज्य हो, इन दोनों की जांच ये करता है, इन दोनों की जांच करता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, रखना, इन दोनों की जांच करता है, इन दोनों का, ठीक है। सार्वजनिक धन लोक वित्त का संरक्षक होता है। अब जैसे जनता के द्वारा जो पैसा है कहीं भी इस्तेमाल ना हो जाए, कोई भी चुरा ना ले, इसलिए सार्वजनिक धन, लिख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा, सार्वजनिक धन और लोक वित्त का संरक्षक इसे कहा जाता है। सार्वजनिक यत्न, सार्वजनिक यत्न, सार्वजनिक धन तथा, सार्वजनिक धन तथा वित्त का यत्न, वित्त का, रख लीजिएगा, वित्त का संरक्षण, संरक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरक्षक यत्न, संरक्षक यत्न, संरक्षक कहा जाता है। सार्वजनिक धन और लोकहित का संरक्षक कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का कहा है इसे, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इस पद को, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा गया है, याद रख लीजिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, ठीक है, रखना, बी आर अम्बेडकर, बी आर रखना, बी आर अम्बेडकर ने यह रखना क्या कहा है? सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद कहा है, सबसे रखना, सबसे महत्वपूर्ण यत्न, सबसे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण अधिकारी यत्न, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, अधिकारी का
पद कहा है बी आर अम्बेडकर ने, इसे क्या कहा है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद इसे कहा है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद इसे कहा है, किसको, कैग को। तो अगर मैं बात करता हूं कि वर्तमान में कैग हमारे कौन है, संजय मूर्ति है। अनुच्छेद नंबर 148 में कैग के पद का वर्णन है। तो 149 में इसकी कार्यकारी शक्तियों के बारे में कहा गया है। ये लेखा परीक्षण करता है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर करता है, सार्वजनिक धन तथा वित्त का संरक्षक माना जाता है। बी आर अम्बेडकर ने इसे सर्वोच्च क्या कहा है दोस्तों, क्या है, महत्वपूर्ण अधिकारी कहा है, सर्वोच्च महत्वपूर्ण अधिकारी से कहा है। ये याद रख लीजिएगा, ये जरूर से याद रख लीजिएगा। अब कभी कभी हमसे ये भी पूछ लिया जाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति, इसकी नियुक्ति के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, इसकी नियुक्ति रखना, इसकी नियुक्ति के बारे में, इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति ही करता है। इसकी नियुक्ति के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, शपथ भी कौन दिलाता है, इसको राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। शपथ के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो शपथ भी कौन दिलाता है दोस्तों, तो इसको शपथ भी कौन दिलाता है, शपथ भी इसको कौन, राष्ट्रपति ही दिलाता है। अगर मान लो कि इसका मन है कि भैया हम काम ना कर, हम अपना त्याग पत्र देंगे, तो त्याग पत्र भी किसको देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, त्याग पत्र या ना, त्याग पत्र भी अगर पूछे, त्याग पत्र किसको देता है दोस्तों, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति को ही क्या देता है दोस्तों, ये त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है। अब इसका कार्यकाल, कभी कभी तो पेपर में इसके कार्यकाल से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल आप देखिएगा, कार्यकाल अगर मैं बात करूं तो कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो, जो पहले हो, जो पहले हो, जो पहले हो। अब जैसे कि कई लोगों को समझ में नहीं आता है सर, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, समझ में नहीं आया कुछ, हमको बताइएगा एक बार फिर से विस्तार पूर्वक बताइएगा। अच्छा, किसको किसको समझ में नहीं आया 6 वर्ष या 65 वर्ष का खेला, किसको समझ नहीं आया बताइएगा। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष का जो खेल है किसको समझ में नहीं आया, हाँ या ना, हाथ उठा के हमसे जवाब पूछेगा, हाथ उठा के जवाब पूछेगा, किसको किसको समझ में नहीं आया। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर मान लो 62 वर्ष की आयु में बनता हूँ, क्या 65 में रिटायर होना पड़ेगा, 59 वर्ष की आयु में बनता हूँ तो 65 वर्ष तक यानी कि पूरा काम करूंगा। अभी खत्म कहाँ हुआ है, अभी खत्म कहाँ हुआ है भाई, ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ है जो तुम कह रहे हो, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, अभी खत्म कहाँ हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मजा आ रहा है। ठीक, अभी तो पढ़ने में मजा आ रहा है, अभी तुम भागने के चक्कर में हो। ठीक है, यही होता है, यही होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसको हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के असमर्थ है रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाने के लिए अपना जैसे जिस तरीके से मैं बता देता हूँ, अगर मान लो इसको हटाना है। ठीक है, अच्छा पहले तो बताइएगा अनुच्छेद नंबर 150 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 151 में क्या है, बताइए सभी लोग। अनुच्छेद नंबर 150 है, अनुच्छेद 151 में क्या है बताइए, अनुच्छेद नंबर 150 में क्या है बताइएगा सभी लोग। 50, अच्छा लिख देते हैं, 149 एक हो गया, 150, 150 में लिखिएगा, 150 आर्टिकल नंबर 150 में लिखा गया है क्या दोस्तों, कि यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लिख लीजिएगा, यह जो है, यह जो है कैग जो है, यह केंद्र सरकार इतना, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार इतना, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार इतना, राज्य सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के, ठीक है, के वित्तीय इतना, क्या दोस्तों, वित्तीय, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के वित्तीय रिकॉर्ड, वित्तीय रिकॉर्ड इतना, वित्तीय रिकॉर्ड, वित्तीय रिकॉर्ड और वित्तीय रिकॉर्ड को, वित्तीय रिकॉर्ड को, ठीक, एक मानवकृति इतना, एक लिख लीजिएगा दोस्तों, मानकृति यत्न, मान लिख लीजिएगा, मानकृत यत्न क्या करता है दोस्तों, मानकृत यत्न, मानकृत, मानकृत और, ठीक है, और यत्न मानकृत और पारदर्शी यत्न, मानकृत और पारदर्शी यत्न, मानकृत और पारदर्शी प्रारूप, ठीक है, प्रारूप यत्न, प्रारूप, ठीक है, रखने के लिए है, देखने, सॉरी, प्रारूप, ठीक है, निर्धारित करता है, प्रारूप निर्धारित यत्न, निर्धारित यत्न, निर्धारित करता है, करता है, निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 151 में क्या है, क्योंकि ये तो
आपको बता दूं जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उन दोनों की जांच करने का काम कौन करता है? यही करता है। उन दोनों की जांच करने का काम कौन करता है? यही करता है। कौन करता है? कैग ही करता है। अब ये 150 मैंने बता दिया, 151 भी आपको पता होना चाहिए, 151 भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, समीक्षा करता है। जो सरकार की जो रिपोर्ट होती है ना, जो रिपोर्ट मैं बता देता हूँ, ये रिपोर्टों की समीक्षा करता है। क्या करता है? रिपोर्टों की क्या करता है दोस्तों? समीक्षा करता है। रिपोर्टों की क्या करता है दोस्तों? समीक्षा करता है। कौन? ये कैग हमारा क्या करता है? क्या? रिपोर्टों की समीक्षा करता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य सरकार और केंद्र सरकार को की, ठीक है, खातों की ऑडिटिंग और रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी। बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो भी रिपोर्ट्स इसको मिलती है उसकी जांच करेगा, और जांच करके ये रिपोर्ट राज्य सरकार है तो किसको? राज्यपाल को देगा, और केंद्र सरकार है तो किसको? राष्ट्रपति को देगा। ये रिपोर्ट इसमें बताया गया अनुच्छेद नंबर 151 में। अब इसको हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया इतना हटाने की प्रक्रिया अगर पूछे क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के समान है। इतना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के समान है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए अपनाया गया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, उसी तरीके से इसको भी हटाया जा सकता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कि होगा क्या, जैसे कि मान लो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के समान है, इसकी प्रक्रिया याद रख लीजिएगा। अब जैसे कि मान लो संसद में, ये हमारे लोकसभा है, हमारे राज्यसभा है, ठीक है, एक सदन में गया, एक सदन से पास हुआ, फिर दूसरे सदन में गया, दूसरे सदन से पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन कर दिया, तो इनको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, अपने पद से इनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? त्याग पत्र देना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, ये दिमाग में याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो, ये क्या करता है? मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र सरकार की जांच करता है। संचित निधि, आकस्मिक निधि से धन व्यय करता है। देखो, संचित निधि या आकस्मिक निधि से जो भी धन व्यय हुए हैं उनकी भी जांच कौन करता है? वो यही करता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ इतना, संचित निधि और आकस्मिक निधि का धन व्यय का भी जांच करने का काम कौन करता है? वो यही करता है अपना। संचित निधि हो रख लीजिएगा, संचित निधि हो या फिर आकस्मिक निधि हो, आकस्मिक निधि हो, संचित निधि हो या फिर आकस्मिक निधि हो। ठीक है, निधि में जो भी धन व्यय हुए हैं, उनकी भी जांच करने का काम कौन करता है? यही करता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये केंद्र सरकार है। जैसे कि मान लो जो भी रिपोर्ट ये तैयार करता है, ये जो रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है, रिपोर्ट जो तैयार करता है, तो केंद्र सरकार है, केंद्र में किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और अगर मैं राज्यों की बात करूं, तो राज्यों में अगर पूछे रिपोर्ट किसको देता है, तो गवर्नर को देता है। किसको देता है? राज्यों में ये रिपोर्ट किसको देता है दोस्तों? गवर्नर को देता है। राज्यों में ये गवर्नर को देता है, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए, और याद रखिएगा, और इसको विधानमंडल में फिर रखवाता है राज्यपाल। ठीक है, और केंद्र में कौन है दोस्तों? संसद के पटल पे रखा जाता है कि देखो ये इतना चोरी कैलन, वो इतना चोरी कैलन। ठीक, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो, है कि नहीं? है कि नहीं? तो मान लो यहाँ से अगर प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। पहली बात, ये कैग के पद का वर्णन 148 से 151 में है। ठीक है, रख लीजिएगा। अब मैं बता देता हूँ, 148 में कैग के पद का वर्णन है। ठीक है, 149 में कार्यकारी शक्तियाँ हैं। ठीक है, ये लेखा परीक्षण करने का काम दोनों का करता है, केंद्र एवं राज्य स्तर तक। सार्वजनिक धन तथा वित्तीय का संरक्षक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद इसी को कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ जो है राष्ट्रपति, और त्याग पत्र भी अपना राष्ट्रपति को ही देता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। उसी के साथ साथ दूसरा मैंने आपको क्या बताया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वित्तीय रिकॉर्ड और मानकीकृत पारदर्शी को प्रारूप निर्धारित करता है, और अपनी रिपोर्टों की समीक्षा करता है। और फिर किसको? राज्य है तो
किसको देगा दोस्तों, राज्यपाल को। केंद्र है तो किसको, राष्ट्रपति को देगा। केंद्र है तो किसको, राष्ट्रपति को देगा। अगर मैं बात करूँ इसको हटाने की प्रक्रिया कैसे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। संसद के पटल पर रखा जाएगा, यहाँ से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा, यह पद से अपने हट जाएगा, अपने पद से हट जाएगा। संचित निधि आकस्मिक निधि के धन के व्यय की भी जांच करता है। रिपोर्ट केंद्र सरकार है, केंद्र पे किसको, राष्ट्रपति को देता है, राज्यों में किसको, गवर्नर को देता है, गवर्नर विधानमंडल पे रखवाता है। गवर्नर क्या करता है, विधानमंडल में इसको रखवाता है, विधानमंडल में इसको रखवाता है, याद रख लीजिएगा, विधानमंडल में इसको रखवाता है। अब मान लो अगर यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा, बताइए, आप बताइएगा, अगर कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा मेरे को इतना बताइए, ठीक। चलो अच्छा बताइए, 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे। बताइए कैग हमारे वर्तमान में कौन है, वर्तमान में हमारे कैग कौन है। दूसरा बताइए कैग के पद का, कैग के पद का ना, कैग के पद का वर्णन, कैग के पद का वर्णन पूछेगा किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है, बताइए किस आर्टिकल में है। तीसरा, ठीक है, हमारे कैग केंद्र स्तर पर रिपोर्ट किसको सौंपता है, केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर रिपोर्ट किसको देता है, रिपोर्ट अगर पूछे केंद्र स्तर पर रिपोर्ट किसको देता है। चौथा, ठीक है, बताइएगा सभी लोग, ठीक है, पूछे किसने कैग को, ठीक है, कैग को क्या कहा है दोस्तों, कैग को, ठीक है, किसने, याद लीजिए कैग को क्या कहा है दोस्तों, किसने कैग को, नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन करिएगा, किसने कैग को क्या कहा है दोस्तों, ठीक है, किसने कैग को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद कहा है, किसने कैग को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद कहा है, अधिकारी का पद कहाँ है, पद कहाँ है, पद कहाँ है, पद कहाँ है अपना, पद कहाँ है, ठीक है। अगर पूछे इनको शपथ कौन दिलाता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, बताइएगा शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है। चलिए इन सभी के कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, इन सभी के कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, इन सभी के कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अब हम लोग इसके बाद बिहार स्पेशल शुरू करेंगे, इसके बाद हम लोग अब बिहार स्पेशल शुरू करेंगे, ठीक है, शंकर सर करंट पे चैनल पे। अगर मैं बात करता हूँ, याद रख लीजिएगा इसके जस्ट बाद, तो कैग हमारे अगर पूछे कौन है दोस्तों, कैग हमारे कौन हो जाएंगे, संजय मूर्ति हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, संजय मूर्ति हो जाएंगे, संजय मूर्ति हो जाएंगे। अनुच्छेद नंबर 148 में कैग के पद का वर्णन है, कैग के पद का वर्णन है। अगर पूछे कैग रिपोर्ट केंद्र स्तर पर किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को देता है, किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, किसको देता है दोस्तों, राष्ट्रपति को देता है, किसको, राष्ट्रपति को देता है। संसद भी अपना जहाँ रखवाना होगा रखवाएगा, ठीक है। कैग सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद किसने कहा है दोस्तों, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है, बी आर अम्बेडकर ने कहा है, बी आर अम्बेडकर ने कहा है। शपथ इनको कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। इनको शपथ अगर पूछ ले कि इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति करने का काम अगर पूछे कौन करता है दोस्तों, वो भी कौन करता है, वो कौन करता है दोस्तों, शपथ दिलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर पूछे कार्यकाल, बताइए इनके कार्यकाल कितना दिन का होता है, कार्यकाल बताइएगा सभी लोग, कार्यकाल कितने दिन का होता है, कमेंट करते हुए आंसर सभी लोग बताइएगा, कार्यकाल कितने दिन का होता है, कार्यकाल कितने दिन का होता है। सभी के सभी जितने भी हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं देख रहे हैं, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है। हम जितना हो सकता है उतना आपको कम टाइम में चीज़ों को समेटने की कोशिश करते हैं ताकि आपका टाइम बचे, ताकि आपका टाइम बचे, मेरा नहीं, आपका टाइम बचे, आपका टाइम बचे, ठीक। चलो ठीक, अब हम लोग आएंगे इसके बाद बिहार स्पेशल वाले क्लासेस में, ठीक। हाँ बिल्कुल, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, इतना 6 वर्ष या फिर 6 वर्ष या फिर रख लीजिएगा 65 वर्ष या इतना 65 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अब आते हैं बिहार स्पेशल वाली क्लासेस में, सभी लोग ज्वाइन करिएगा। आइए शंकर सर करंट अफेयर्स चैनल पे, कमेंट बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, उसमें बिहार स्पेशल में बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। चलिए तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करें। अच्छा ना लगे फिर भी क्लासेस को देखिए, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, आपसे पूछा जाएगा। हम आपके टाइम बचाने का प्रयत्न करते हैं, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये बाई एस के सर, ये भाई एस के सर्च करके हम इसको सेव कर देते हैं। चलिए चलिए आइए दूसरे चैनल पे आते हैं, दूसरे चैनल पे आइए।